Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग प्रगति मैदान में आए हमारी बुक लॉन्च के ऊपर। यूडीटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र हमने लॉन्च की है 27 तारीख को प्रगति मैदान में, और मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार आप लोगों से मिलेगा। इतने सारे लोग वहां पर हम लोग इकट्ठे हुए और मजा आ गया। आप लोगों से बहुत बहुत दूर से लोग आए थे, खास तौर पे मेरे को भी मिलने आए थे, बुक लॉन्च को भी करने आए थे। तो मैं आप सभी लोगों का, मेरे 10 मिलियन से ज़्यादा जो ऑल ओवर लर्नर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और साथ में हमारी पूरी IFMC की टीम, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने एक छोटे से इवेंट को इतना बड़ा सम्मान दिया और इतना प्यार दिया और इतने लोगों के बीच में प्यार दिया कि दिल खुश हो गया। दोस्तों, मैं डेडिकेट करना चाहूँगा यूडीटीएस ब्रह्मास्त्र को, जो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बुक है। ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने सारे ट्रेडर्स को, अपने सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को। ये बेसिकली जो बुक है वो एक आम आदमी की बुक है, एक आम आदमी के लिए एक हैंडी बुक है जो हमेशा उसके पास रहेगी और लाइफ टाइम उसको हेल्प करेगी। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, और लास्ट में हमने एक ट्रेड मॉडल डाला है, एक आइडियल ट्रेड मॉडल कि जिस तरह से कि हमको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके अलावा, और ये शायद मेरे ख्याल में वर्ल्ड का तो पता नहीं, हिंदुस्तान की तो ये पहली बुक ऐसी होगी जिसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग को सिखाया है कंसेप्चुअल वे में, बिना किसी टेक्निकल टूल्स को यूज किए हुए। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल टूल्स को यूज़ किया जाता है। MACD के ऊपर कोई कराएगा, कोई RSI बताएगा, कोई बोलिंगर बैंड बताएगा, लेकिन नहीं, एक भी टेक्निकल एनालिसिस का टूल हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। और बहुत कंसेप्चुअल वे में आपको डिमांड एंड सप्लाई को केवल कैंडल चार्ट्स को रीड करके आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन से स्टॉक में कब डिमांड बन रही है और कब सप्लाई बन रही है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल अंदाज में मैंने पूरी कोशिश करी है, पूरा 30 साल का तजुर्बा इस किताब के अंदर डाला है। जो क्लासरूम में इतनी सारी बातें नहीं हो पाती हैं, चैनल के माध्यम से कम टाइम होता है, इतनी सारी बातें नहीं हो पाती हैं, तो वो मैंने कोशिश करी है कि इस किताब के अंदर भर दिया है। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये किताब इंग्लिश में आई है, इसको हिंदी में आने चाहिए। तो दोस्तों, हिंदी में भी जल्दी किताब ले आएंगे, इसके बाद ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर भी लाएंगे। अगर ये प्यार आपका बना रहा तो फिर आप मुझे रुकने नहीं दोगे, मुझे काम पे लगाए रखोगे, और मुझे खुशी है आप लोगों को जो चाहिए वो मैं अगर दे पाता हूँ तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे शायद इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ।
और आप सभी 10 मिलियन से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उन सब लोगों ने यूडीटीएस को इतना प्यार दिया और इसको बना दिया है मोस्ट सेलिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसके बाद होली आने वाली है, ट्यूसडे को होली है। आप सब लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं ये होली आप सबके लिए बहुत अच्छी हो। बहुत सारे रंग जो हैं वो आपके, मैं तो कहूँगा हरा रंग जो है वो आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर रहे, प्रॉफिटेबल रहें आप लोगों का पोर्टफोलियो। हालांकि अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो में फंसे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी राहत मिली है फ्राइडे को, जब हमको अडानी की न्यूज़ कुछ देखने को मिली है। अडानी की तरफ से कुछ बेटर एक माहौल क्रिएट हुआ है, कुछ फंड अडानी को मिले हैं और जिसकी वजह से कुछ वो अपने डेट वगैरह क्लियर कर पाएंगे और एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल फ्राइडे को देखने को मिला है और एक रिलीफ रैली आई है। मैं इसको तेजी नहीं बोलूंगा, हाँ ये एक रिलीफ रैली जरूर है। जो कहीं इतनी जोर से मार्केट गिर रही थी वो कहीं ना कहीं एक रुकने का संकेत मिला है। अगर मैं यूएसए की डाटा की बात करूं तो ग्रोथ के नंबर्स अभी भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इकोनॉमिक डाटा यूएस के अंदर अच्छा डाटा आ रहा है, बशर्ते इन्फ्लेशन इतना ऊंचा हुआ है उसके बावजूद भी। तो ये बड़ा असमंजस सी स्थिति है कि इतनी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने के बाद भी अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो फेड के लिए एक चिंता है कि शायद अभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फेड बढ़ा रहा है वो कहीं भी घटते हुए अभी नहीं लग रहे हैं। अगले 3 क्वार्टर्स में 25 बेसिस पॉइंट तय है और उसके बाद भी अगर बढ़ते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव बेस बना हुआ है, जिसको हम कहेंगे ओवरऑल जो मार्केट है वो अभी एक बेरिश ट्रेंड में है। एक आध दिन की रैली आ जाती है वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो बेरिश है। ट्यूसडे को होली है, मार्केट बंद होगी और वेडनेसडे को हमारे पास जो एक खास इवेंट होगा वो होगा जॉब डाटा। तो जॉब डाटा के ऊपर हमारी निगाह रहेगी। अगर जॉब डाटा अच्छा आता है, अब कहानी वो सब कुछ उल्टी हो रही है, इस समय पूरी इकोनॉमी ही चेंज हो रही है। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब जॉब डाटा अच्छा आता है तो पता लगता है कि यार फेड का और खतरा बढ़ जाता है तो मार्केट फिर नीचे आ जाती है। तो बहुत उल्टी कहानी चल रही है। और इसके बाद फ्राइडे को आईआईपी नंबर्स आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आएंगे हिंदुस्तान में, तो यहाँ पर भी हमारा ध्यान रहेगा। तो ओवरऑल जो वीक है उसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने लास्ट वीक के चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। और हाँ एक बात और, अभी भी बुक फेयर चल रहा है, संडे तक बुक फेयर चालू रहेगा, जाइए। हाँ हो सकता है अब आपको वहाँ पर यूडीटीएस फिजिकल कॉपी ना मिले, क्योंकि हो सकता है वो शायद ख़त्म हो गई है। वो पहले दूसरे दिन ही जो है वो अमेजन में स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो खैर वो आप लोगों का प्यार है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ पर स्टॉल पे आपको नहीं भी मिल पाती है फिजिकल बुक तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल अपनी कॉपी मंगा सकते हैं। और ट्रस्ट मी ये 450 रुपये आपके बिल्कुल भी जाया नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हमारे डेली चार्ट्स के ऊपर। लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं। लास्ट वीक हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर सेल में थे। डेली का रेजिस्टेंस था हमारा 17,591, वीकली रेजिस्टेंस था 17,965 और मंथ का जो रेजिस्टेंस था वो था 18,131। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो आपने देखा कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ही खुला है और मार्केट नीचे ही रहा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लगातार मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ही था। केवल फ्राइडे को एक अच्छी तेजी बनी है, एक अच्छी खासी तेजी बनी है अडानी की वजह से, केवल और केवल अडानी की वजह से। और आपने देखा कि मार्केट एग्जैक्टली जो लाइन हमने पिछली बार खींची थी वहां पर क्लोज हो रही है। ये देखिए, ये एग्जैक्टली हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है। तो दोस्तों क्यों ऐसा होता है, हर बार ऐसा क्यों होता है कि यूडीटीएस के लेवल्स मार्केट के लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम कर जाते हैं। जो लाइन हम पिछले हफ्ते खींच देते हैं
मार्केट या तो वहाँ से ऊपर चली जाएगी या वहाँ से नीचे जाएगी, और या अगर कहीं बढ़ेगी तो वहाँ आके रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये कोई बहुत जादू नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी से अगर कहेंगे, कोई कहेगा ये मैंने जादू कर दिया, कोई जादू नहीं है। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं मानता हूँ। ये बहुत सिंपल टेक्निक है डिमांड एंड सप्लाई की। मैंने कोई टेक्निकल टूल को आपके सामने, मेरे को आज 2 या ढाई साल हो गए ये टास्क को चलाते हुए, लेकिन मैंने आज तक, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी कोई भी टेक्निकल टूल की हेल्प ली हो आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने के लिए। मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो केवल और केवल कंसेप्चुअल लर्निंग की बात करते हैं हम। केवल चार्ट्स को देख के, कैंडल्स को देख के, मैंने कभी कैंडल पैटर्न्स को यूज नहीं किया। बहुत सारे कैंडल पैटर्न हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको लोग यूज करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बेस को समझना चाहते हैं, हम कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। अगर हमने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो ये टेक्निकल एनालिसिस तो हम इनको फिर यूज जो है ना वो अलग ढंग से करेंगे। वो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं लेकिन अपने बेस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस जब भी आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगी जब आपका बेस बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, मैंने बिना किसी टेक्निकल टूल के ये लाइनें खींची थी, और ये लाइनें कैसा काम करती हैं ये मुझे आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 2.5 साल के वीडियोस उठा के देखो। अगर मैं दिसंबर की बात करूं, 31 दिसंबर के बाद जनवरी फर्स्ट वीक में हमने मंथ के ऊपर डाउनवर्ड मार्केट बना था, और वो दिन और आज का दिन 2 महीने हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मार्केट लगातार बेयर ट्रेंड में है। तो दोस्तों, जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स डिमांड और सप्लाई से निकलते हैं, और डिमांड और सप्लाई को पढ़ने का तरीका, एक तरीका टेक्निकल एनालिसिस है और दूसरा तरीका यूडीटीएस है। इसलिए मैं यूडीटीएस को बोलता हूं इंडियन टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, हिंदुस्तानी बहुत अलग है। सारे विश्व में कोरोना फैला और इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी हिंदुस्तान ने कैसे कोरोना को कंट्रोल किया? कोरोना कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी बहुत स्ट्रगलर्स हैं। हम लोग हर चीज के साथ जूझ जाते हैं, और हमको ये समझ में आता है कि हमें एक विनर कैसे होना है। तो अगर मुझको विनर होना है तो मुझको किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही विनर हो सकता हूं, बशर्ते मुझे उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और घुस जब पाऊंगा जब मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों, केवल और केवल कंसेप्ट क्लियरिंग के ऊपर मैं ये टास्क का वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, और हर हफ्ते शेयर करता हूं। तो हमने फाइनली देखा हमारा जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आके मार्केट बंद हो गया। अब डिपेंड ये करता है मार्केट कहां चलेगा। वो जैसे जैसे मार्केट डिमांड और सप्लाई का मूवमेंट बनेगा हमारे लेवल्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो ओवरऑल लास्ट वीक भी हमारे जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करे, और मैं ये कहूँगा मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को बहुत बढ़िया से सम्मान दिया। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डाटा की बात करूं, उसके हिसाब से ओवरऑल मार्केट वीक है। जो मार्केट का जो व्यू है वो बेरिश है। और अगर मैं टेक्निकल आउटलुक की बात करूं तो सीधा चलते हैं हम निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। मैं आज यूडीटीएस मॉनिटर पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यूडीटीएस मॉनिटर आज अपडेशन चल रही है उसके अंदर, तो 1-2 घंटे के बाद वो अपडेट होएगा। तो इसीलिए अभी मैं यूडीटीएस मॉनिटर को नहीं ले रहा हूं, और मैं चल रहा हूं सीधा निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, जहां मैंने मार्क कर दिए हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट वीक के लिए, तो नोट करें। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से कि अपने कैंडल चार्ट्स के ऊपर, और यहां पर हमको डेली के ऊपर जो सपोर्ट है वो है हमारा 17,451, 17,451 का अब हमारा सपोर्ट बन गया है। 17,811 का हमारा रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस, और वीकली रेजिस्टेंस है 17,965। इस बार कुछ अलग है। अलग क्या है? देखिए ध्यान से कि इस बार जो है वो मंथ का लेवल, मंथ का रेजिस्टेंस वीक के रेजिस्टेंस के नीचे है। कुछ अलग देखने को मिलता है जब हम लाइव मार्केट को स्टडी करते हैं।
तो अब आप ये देखें कि इस बार जो मंथ का रेजिस्टेंस है वो है 17,811 और वीक का रेजिस्टेंस है 17,965। ऐसे केस में हमको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मंथ का जो लेवल है इससे ज्यादा हम वीक के लेवल को मान्यता देंगे। तो हो सकता है कि कहीं अगर मार्केट में एक फॉल्स रैली भी बनती है तो वो फॉल्स रैली हमारी हो सकता है यहां से ना लौटे, हमें वेट करना पड़ेगा, हो सकता है वो यहां से लौटे। तो इस बार कुछ अलग है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में मार्केट कुछ अलग चीजें दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आप लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार रहेंगे क्योंकि आपको ये दोनों लेवल्स पता हैं। वीकली इस समय 17,965 और 17,811। अगर किसी भी हालत में 17,811 और 965 के ऊपर मार्केट रहती है तो पहली चीज ये तो ध्यान रखें कि बाइंग तो हमको करनी ही नहीं है, लेकिन इनके ऊपर सेलिंग भी नहीं करनी है। अब बात आती है, अगर 17,451 के नीचे मार्केट रहता है, बेयर बास्केट बना के काम करें। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए इतना ही कहूंगा, मार्केट बेरिश है। आप अगर 17,451 के नीचे मार्केट रहता है तो इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो सेलिंग पोजीशन बना के या बेयर बास्केट बना के काम करेंगे एज पर यूडीटीएस लेवल्स। और हाँ, बिना ये केवल लेवल्स देख के काम नहीं करना है दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स हिंदी में भी है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस डब्ड कराए हुए हैं। जो लोग हिंदी को नहीं समझ सकते हैं वो इंग्लिश के ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं, और जिनको किताबें पढ़ने का शौक है, जो एविड रीडर्स हैं, अब उनके लिए भी यूडीटीएस की बुक है, तो आप बुक को मंगा सकते हैं और अपने पास रखें हमेशा। ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी, मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.